हाँ मित्तल साहब, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ मित्तल साहब, आपकी कंपनी के पैसे मेरे पास तो तैयार रखे हुए हैं। अरे नहीं तो आप आ जाओ मित्तल साहब, एक एक कप बैठ करके चाय भी हो जाएगी आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पैसे रेडी हैं। बिल्कुल 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 ठीक है जी। हाँ ठीक है मित्तल साहब। प्रेम, हाँ हाँ पापा। कैसी तबीयत है बेटा तेरी? पापा तबीयत बस ठीक है। डॉक्टर बोल रहा है अभी 2-3 महीने और लग जाएंगे जब भी मैं अपने पैरों पे चल फिर सकूंगा। पापा वो ना कुछ पैसों की जरूरत है, वो थेरेपी करवानी है ना पैरों की, तो डॉक्टर बोल रहा है थोड़े से पैसे जमा करवा दो, 3-4 दिन के तो उधार हो चुके हैं। अरे ठीक है ना बेटा, तेरे लिए पैसों के लिए मैंने कब मना किया? कैसे? पैसे कहाँ हैं यहाँ? प्रेम, पैसे कहाँ गए यहाँ से? कौन से पैसे पापा? अरे मैंने बेटा अभी यहाँ अटैची पे रखे हुए थे। अटैची पे पैसे रखे थे? पापा मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ बैठा बैठा सो गया था, मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। अरे बेटा पूरे 3.5 लाख रुपया मैंने यही अटैची पे रखा हुआ है। 3.5 लाख रुपए? हाँ पापा आप यहाँ पर क्यों लेके बैठे थे 3.5 लाख रुपए? कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमारे घर का नौकर, वो जोकर कहीं आपके पैसे लेके अपने गांव रफू चक्कर हो गया हो? उसको ना मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था, अपने मम्मी पापा से बात कर रहा था और बोल रहा था कि पापा मैं ना गांव आऊंगा और इतने पैसे लेके आऊंगा कि इस बारी की होली दिवाली सब इकट्ठी बना जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीरू तो यहाँ आया भी नहीं, और यहाँ तो मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं ना। तो पापा मैं चल नहीं सकता और आप वहां पर बैठे थे, तो बताओ पैसे कहाँ गायब हो गए? हाँ ये भी बात सही है, पर पैसे तो मैंने यहीं रखे थे और बीरू भी यहाँ आया नहीं है, और तुम और मैं केवल तो तीसरा आदमी यहाँ कोई है भी नहीं, तो पैसों को क्या ये अटैची खा गई? पापा मेरी बात सुनिए, इधर सुनिए मेरी बात। आप कहीं अपने पैसे रूम में रखे तो नहीं छोड़ आए हैं? आप ना एक बारी जाके रूम में देख लो, क्योंकि देखो अब आप ना इतना सारा काम करते हो तो दिमाग पे प्रेशर रहता है, तो दिमाग पे प्रेशर रहता है तो इंसान थोड़ा बहुत भूल भी जाता है। आप ना एक बारी जाके रूम में देख लो, कहीं पैसे तो नहीं रह गए वहाँ। अरे मैं क्या पागल हूँ? मैंने अभी रुपए मैंने यहीं रखे हैं, मैं अटैची में देखता हूँ। अरे प्रेम, अटैची में भी नहीं है भाई, मैंने इसी के ऊपर रखे हुए थे पैसे। पापा मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? एक तो आप अपनी बात से बिल्कुल भी मानते नहीं हो, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आप एक बार मेरे कहने से जाके अपने रूम में देख लो, अगर रूम में पैसे मिले तो मिले, नहीं तो रफू चक्कर हो गया बीरू पैसा लेके। बीरू, ओ बीरू। हाँ जी साहब जी बोलिए। अरे बीरू, हाँ यहाँ यार मेरे पैसे रखे हुए थे 3.5 लाख रुपए, वो पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं, तूने देखे थे क्या? हाँ साहब जी, पैसे यहीं रखे थे, पैसे जाएंगे कहाँ? तो फिर यहाँ अब नहीं है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पैसे यहीं है पर आपके आंखों के सामने नहीं है। तूने तो नहीं लिए? मैं क्यों लूंगा? जब मैं लूँ तो मैं यहाँ रहता था क्या पैसे लेके? तो कभी फरार हो जाता। तो फिर पैसे कहाँ गए? ये रे हमारे छोटे साहब जी, आपका लाडला बेटा लनेता। भाई क्या बकवास कर रहा है? वो तो चल भी फिर भी नहीं सकता, वो पैसे कैसे ले लेगा? वो आपके सामने नहीं चल सकता, वो मेरे सामने चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं और पार्टी भी कर सकते हैं। क्या? हाँ जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ मैं। तू सच कह रहा है? और नहीं क्या? अरे पापा ये फालतू की बातें बना रहा है। जब मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, निकल ले। देख लो मेरे को रिश्वत दे रहे हैं, ये क्या 5,000 दूंगा तो जहाँ से निकल जा, भाग जा। देख लो पापा ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसे कुछ भी नहीं पता, फालतू की बातें बनाए जा रहा है। नौकर है ना तो। हाँ मैं तो नौकर हूँ। क्या कर रहा है? ये क्या है? ये क्या है? पैसे नहीं दे, क्या है ये? तीसरा पैर कहाँ से आ गया? बोलो, ये आपके बेटे का काम है। तो बे, ओए नालायक, ये हरकत कब से चल रही है तेरी? और तुझे ये पता है ये मित्तल को देने के लिए पैसे रखे हुए थे? मित्तल की कंपनी का सामान आया था अपनी कंपनी में और उसको मैं पेमेंट करने वाला था, और तूने ये पैसे चुरा लिए और ये ढोंग करके बैठा हुआ है तू यहाँ कुर्सी के ऊपर। चल खड़ा हो, खड़ा हो यहाँ पे। ये 4 महीने से ड्रामा चल रहा, 4 महीने से आपको बताने जा रहा था, आप मेरी बात को विश्वास नहीं करते ना। अब आपके सब पूरा सामने आ गया ना जी।
तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया, तेरी दाढ़ी मूछें निकल आई हैं। कल परसों तेरी शादी वादी करने वाला था मैं। अच्छा हुआ कि जो रिश्ते वाले होंगे मैंने लौटा दिया कि अभी मेरे बेटे के पैर जो खराब हो गए, मैं इसका इलाज कराने के बाद मैं शादी करूंगा। तेरी शादी की बातचीत नहीं की। तुझ जैसा नालायक लड़का तुझे होते ही मैंने क्यों नहीं मार डाला? पापा ऐसा भी क्या कर दिया? अब घर के पैसा मैं ही तो खर्च करूंगा। जब तुमसे मैं पैसे मांगता हूँ ना कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, जब तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकलते। पता है मेरे कॉलेज के दोस्त कहाँ जा रहे हैं? पता है तुम्हें? गोवा जा रहे हैं ट्रिप पर। और ट्रिप पे कितने का खर्चा आ रहा है? 1 लाख रुपए का। इसीलिए मैंने पूरे 3.5 लाख रुपए का किए थे। आपकी वजह से किए। आप नहीं देते हो मुझे पैसे खर्चे के लिए। अबे नालायक, मैं तुझे इसलिए नहीं देता हूं पैसे कि तू कम से कम पैसे की कीमत को समझे और तू अपना भविष्य बनाए, पैसे को कमाना जाने, और तू उसको मार रहा है। देख लो, तुझे मालूम है तुझसे कितना बड़ा है ये? कितना बड़ा है? कितना भी बड़ा हो, घर का नौकर है ये। इसने आके सब ड्रामा करवाया। किसी बोला था ना 5000 रुपए दे दूंगा। चलो साहब जी क्या कर रहे हैं, याद रहे मेरे को। अब एक काम कर, चुपचाप देसी ना तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, और नहीं तो तेरी इतनी धुनाई करूंगा कि तू सचमुच में तुझे लंगड़ा कर डालूंगा मैं। पापा पैसे दे दो ना, जरूरत है गोवा ट्रिप के लिए। अब तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है अपने कमरे में? साहब जी पैसे, आप जी ये गड्डी पैसे मुझे दे दो।